हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। और दोस्तों, ये जो 40 वीवीआई ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और इस बार यानी कि 2023 के बोर्ड परीक्षा में ये 40 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न क्या कराए कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया आरा में, और ऑप्शन बी है सासाराम में, और ऑप्शन सी है पहाड़पुर में या फिर पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों, ये जो गांधी सेतु पुल है ना, पाटलिपुत्र में स्थित है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये पाटलिपुत्र का नया नाम जो है ना पटना है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। तो देखिएगा 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वृषवर कौन था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको जो मिथिला का राजा, और ऑप्शन बी है मिथिला का मंत्री या फिर मिथिला का राजकुमार, और ऑप्शन डी है मिथिला का सेनापति। तो दोस्तों, ये वीरेश्वर जो है ना मिथिला का मंत्री था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है। तो देखिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धर्मों से, या फिर संस्कारों से, या फिर कर्मों से, और ऑप्शन डी है सम्मानों से। तो दोस्तों, प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है ना संस्कारों से होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है। तो देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उद्योगी पुरुष को, या फिर कामचोर को, या फिर लोभी को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ डाकू को। तो दोस्तों, लक्ष्मी जो है ना उद्योगी पुरुषों को वर्ण करती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसकी विजय नहीं होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया सत्य की, या फिर असत्य की, या फिर धर्म की, या फिर सत्य और असत्य दोनों की। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कभी भी जो है ना असत्य की विजय नहीं होती है, यानी कि गलत की कभी भी जीत नहीं होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न ये कराए कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया आत्मा, या फिर बीज, या फिर बाणु के कांड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है ना आत्मा होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है। तो देखिएगा 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया चित्रकूट पर्वत के किनारे, या फिर विंध्या पर्वत के किनारे, और ऑप्शन सी हिमालय पर्वत के किनारे, या फिर हिमकुट पर्वत के किनारे। तो दोस्तों, जो मंदाकिनी नदी है ना, ये चित्रकूट पर्वत के किनारे स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया अध्ययन, और ऑप्शन बी है धनार्जन, या फिर नौकरी की प्राप्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी तपस्या है ना अध्ययन है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया शंकर, या फिर शिव शंकर, या फिर मूल शंकर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उमा शंकर। तो दोस्तों, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो है ना क्या था, मूल शंकर था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न।
तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ असत्य से, या फिर सत्य से, या फिर लोभ से, या फिर त्याग से। तो दोस्तों देवलोक का मार्ग जो है ना सत्य से प्रशस्त है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न ये कराए कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गुरु नानक का, और ऑप्शन बी है महावीर का, या फिर गुरु गोविंद सिंह का, और ऑप्शन डी है भगवान बुद्ध का। तो दोस्तों पाटलिपुत्र में जो है ना गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु कौन है। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा, ये कह रहा है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दे भीकन टोला, या फिर हरिजन टोला, या फिर जिब्राखन टोला, और ऑप्शन डी है बसावन टोला। तो दोस्तों राम प्रवेश के जो गांव का नाम था ना भीकन टोला है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया गुजरात में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर बंगाल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों स्वामी दयानंद जी का जन्म स्थल जो है ना कहाँ पे, गुजरात में है। और गुजरात में किस गाँव से बिलोंग करते थे, मतलब कहाँ पे और कौन सा गाँव में जन्म हुआ था। टंकारा ग्राम में हुआ था स्वामी दयानंद जी का जन्म। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दानवीर कौन था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अर्जुन, या फिर भीष्म, या फिर कृष्ण, या फिर कर्ण। तो दोस्तों अर्जुन जो है ना ये कौन थे, कर्ण थे, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया विद्यालय, या फिर संसार, या फिर राष्ट्रीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विदेश। तो दोस्तों अशांति सागर के किनारे जो है ना संसार दिखते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आत्मा, या फिर शरीर, या फिर देव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ राक्षस। तो दोस्तों प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो है ना आत्मा विद्वान रहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया भारत के, या फिर यूनान के, या फिर यूरोप के, या फिर पाकिस्तान के। तो दोस्तों अपना देश भारत के गीत जो है ना देवता भी गाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि भारत भूमि के सेविका है, यानी कि भारत भूमि के सेविका जो है ना किसे कहा जाता है। खेत को, या फिर कमल को, या फिर सागर और पर्वत, या फिर झरने को, और ऑप्शन डी है दुश्मन को। तो दोस्तों भारत भूमि की जो सेविका है ना सागर, पर्वत और झरने हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ऑप्शन ए में आपको स्कूल में, या फिर जंगल में, या फिर गुरु के घर में, या फिर पाठशाला में। तो दोस्तों प्राचीन काल में ब्रह्मचारी जो है ना गुरु के घर में पढ़ते थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो इसे आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ समावर्तन संस्कार में, उपनयन संस्कार में, और ऑप्शन सी है केशांत संस्कार में, या फिर विवाह संस्कार में। तो दोस्तों ये जो कन्यादान संस्कार है ना किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में होता है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हाथ पकड़कर, या फिर केस पकड़कर, या फिर पैर पकड़कर, या फिर कान पकड़कर। तो दोस्तों जो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी, और ये चारों आलसियों को जो है ना केस पकड़कर बाहर निकाला गया,
यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया दान या फिर धन या फिर भोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जल। तो दोस्तों धूर्त कृत्रिम लोग आलस दिखा करके जो है ना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा। देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न क्या करा है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया राष्ट्र भक्ति या फिर देव भक्ति या फिर मित्र भक्ति, और ऑप्शन डी में आपका दिया शत्रु भक्ति। तो दोस्तों हमारा कर्तव्य भारत के प्रति जो है ना राष्ट्रीय भक्ति होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है। तो देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किसको धन देना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दरिद्र को, और ऑप्शन बी है राजा को या फिर विद्वान को या फिर धनवान को। तो दोस्तों किसको धन देना चाहिए, तो दोस्तों दरिद्र लोग को जो है ना धन देना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका उपद्रवी या फिर विस्फोटक या फिर बढ़ने का उपाय या फिर दवेश। तो दोस्तों एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जो है ना दवेश करता है, यानी कि जलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दवेश का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा, एक देश दूसरे देश को देखकर क्या करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। तो यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शास्त्रों को या फिर शस्त्रों को या फिर लोभ को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कलह को। तो दोस्तों भारत में जो है ना शास्त्र परंपराओं को सुनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कुंती का कौन पुत्र था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका इंद्र या फिर ब्रह्मा या फिर कर्ण या फिर दुर्योधन। तो दोस्तों कुंती का जो है ना कर्ण पुत्र था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। और दोस्तों ये जो कर्ण थे ना बहुत ही दानवीर आदमी थे, और कर्ण के पास जन्म से ही कोच और कुंडल था, ठीक है। तो यहाँ पे कुंती का कौन पुत्र था, कर्ण था। कर्ण जो है ना बहुत ही दानवीर आदमी थे, और कर्ण के पास जन्म से ही जो है ना कोच और कुंडल था, इसे आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दयाल है या फिर लोभ या फिर काम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ आलस। तो दोस्तों शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्य का जो महान शत्रु है ना, यानी कि दुश्मन कौन है, आलस है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को बताना है जो राम प्रवेश का घर था ना किस तरह का था। ऑप्शन ए में आपका दे कुटिया या फिर साधारण घर या फिर राजमहल या फिर केवल ईंट का घर। तो दोस्तों राम प्रवेश जी का घर जो है ना कुटिया की तरह का घर था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। यहाँ पे आप लोगों को बताना कि प्रतिदिन आलसियों को जो है ना भोजन कौन देता था, मिथिला के राजा या फिर मिथिला के राजकुमार या फिर मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, और ऑप्शन डी में आपका दिया मिथिला के रानी। तो दोस्तों प्रतिदिन आलसियों को भोजन जो है ना कौन देता था, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देते थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मेगा स्तनिज किसके समय में पटना आया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अशोक के समय में या फिर मुगल के समय में या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अंग्रेजों के समय में। तो दोस्तों मेगा स्तनिज पटना जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या करा है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 1 कोस या फिर 1.5 कोस या फिर 2 कोस और ऑप्शन डी है आधा कोस। तो दोस्तों गांव से जो है ना 1 कोस दूरी पर सरकारी स्कूल था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मूल शंकर ने या फिर देव शंकर ने या फिर शिव शंकर ने या फिर हेमचंद्र ने। तो दोस्तों बाल विवाह के विरुद्ध जो है ना किसने महान प्रयास किया। तो दोस्तों मूल शंकर ने महान प्रयास किया, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दानशील और ईमानदार, और ऑप्शन बी है कोमल, और ऑप्शन सी है कठोर या फिर निर्दयी। तो दोस्तों ये वीरेश्वर का जो स्वभाव था ना कैसा था, मतलब दानशील और ईमानदार था ये वीरेश्वर, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा प्रश्न ये कराए कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया उच्च स्थान या फिर निम्न स्थान या फिर प्रथम स्थान या फिर द्वितीय स्थान। तो दोस्तों राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में जो है ना प्रथम स्थान प्राप्त किए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न भी जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया 3 या फिर 5 या फिर 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया 6। तो दोस्तों आलसशाला में आग लगने पर जो है ना जो वास्तविक आलसी 4 थे ना, 4 आलसी ने भागे थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको छात्र या फिर ब्रह्मचारी या फिर धनुधारी या फिर अंतेवासी। तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शिक्षक कैसा था। तो दोस्तों दुष्ट या फिर लोभी या फिर नवीन दृष्टि संपन्न या फिर मूर्ख। तो दोस्तों शिक्षक जो है ना नवीन दृष्टि संपन्न था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया अर्जुन या फिर कृष्ण या फिर इंद्र या फिर कुबेर। तो दोस्तों ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जो है ना कौन जाता है, इंद्र जाता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ कहाँ मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है ना नदियाँ कहाँ मिल जाती है वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पृथ्वी में या फिर समुद्र में या फिर आकाश में या फिर दूसरी नदी में। तो दोस्तों अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ जो है ना समुद्र में मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के यहाँ पे जो है ना क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे जो है ना वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है और परीक्षा में जो है ना बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो ये 40% को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इनके साथ साथ जो दोस्तों ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है इसका भी जवाब आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कि किसकी विजय होती है, सत्य की या फिर असत्य की, धर्म की या फिर सत्य और असत्य दोनों की। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या लगता है फटाफट से जो है ना आप लोग इसी वीडियो में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी आपका जो है ना SW क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या लगता है फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 6206076569। ठीक है, तो ये वाला नंबर पे जो है ना आप लोग हाई कीजिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।